जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन तमाम तस्वीरें आप सबने देखी, हमने भी देखी। आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मौजूद थे, मुकेश अंबानी समेत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहां मौजूद थे। आपने देखा होगा कि तमाम मौजूदा टीम और भारतीय पुराने क्रिकेट टीम और तमाम फिल्मी कलाकार भी मौजूद थे। लेकिन उस भीड़ में एक शख्स और था जिस पर सभी की आंख जाकर रुक गई थी। वो शख्स थे इमाम अहमद इल्यासी। जब हैरान थे क्योंकि एक इमाम का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने सभी को हैरान कर रहा था। तमाम लोगों ने इस बड़े सकारात्मक तौर पर लिया, कहा कि वो गंगा जुमानी तहजीब की मिसाल, वहीं तो भारतीय खूबसूरती हैं। लेकिन जब आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 जनवरी को अयोध्या में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले इमाम अहमद इल्यासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। अहमद इल्यासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं और उनके खिलाफ अब फतवा आया है कि जो हैरान करने वाला है। इस्लाम गुरु का ये दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के बाद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अब शब्द का इस्तेमाल भी सुनना पड़ रहा है, उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा जा रहा है और वही और नहीं ब्लैक उन्हें के लोग उस पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। हालांकि इमाम इल्यासी जो हैं कि इस बात से पूरी तरह अपने आप को अलग रखते, कहते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं जो कहा था उस पर आज भी कायम हूँ और इसी तरह के लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और फिर वो कहते हैं जिन्हें नफरत हैं वो बेहतर हैं कि वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। इमाम के मुताबिक फतवा जो 28 जनवरी को जारी किया गया है और 22 जनवरी को वो रामलला प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उन्हें इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अहमद इल्यासी आगे कहते हैं कि मुख्य के रूप में मुझे रामलला प्राण प्रतिष्ठा जन्म तीर्थ क्षेत्र से निमंत्रण भी मिला था। मैंने 2 दिन तक विचार किया और उसके बाद ये एहसास हुआ कि सिद्धवा और देश के लिए मुझे अयोध्या जाना चाहिए। लेकिन मैंने देश में शांति और सौदे और बनाए रखते हुए कि कदम उठाया। उसके बाद से शायद ये फैसला कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फ़ोन और कॉल मैसेज धमकी दी जा रही हैं। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और उन्होंने कॉल्स में रिकॉर्ड करने की, उनकी कॉल रिकॉर्ड की बात की। मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वो कहते हैं कि अभी कोई भी लोग ऐसे हैं जो उनको जाने का स्वागत करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं उनसे प्यार भी करते हैं और भी देश से प्यार करते हैं। और उनको ये कहना है कि हर व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है वो उनके फैसले का समर्थन भी करता है। इल्यासी कहते हैं कि न तो मैं माफ़ी मांगूंगा न मैं इस्तीफा दूंगा, बाकी धमकी देने वाले जो चाहे वो कर ले, मुझे उससे अपनी जान का खौफा नहीं, क्योंकि जिंदगी लेना और देना ऊपर वाले के हाथ है। हम आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के व्यक्ति इलियास ने कहा था कि उनका काम प्रेम सौदों के संदेश फैलाना है। ये बदलने भारत की तस्वीर है, वहाँ पर मोहम्मद का पैगाम लेकर आए हैं और जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ मेरी खुशी होगी। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ स्वामी जी एवं मैं इस काम में भारत और हमारे देश इबादत करने की तरीके भले ही अलग हो, पर हमारी पूजा प्रसिद्ध हिंदुओं की करने की भले ही अलग अलग हो बन सकती हैं, हमारे आस्था हैं जो अलग अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन भारत और इंसानियत में हमने कॉमन एजेंडा है। इसी को बनाए रखने के लिए वहाँ गए हैं और इसी को बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया है। आइडिया रहेगा
फिर इलियासी कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें और हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। इसको लेकर उन्होंने कहा है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर लें और वीडियो शेयर जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।